देखो भाई, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। रैदास, तुलसीदास, मीराबाई और रहीम, इन 4 चैप्टरों में से आपका जो है फर्स्ट पार्ट का मतलब 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, यानी एक मॉड्यूल पूरा हो जाएगा, ठीक है। रैदास मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, रैदास के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो आप ये बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है भाई? रैदास। यहाँ बात चल रही है रैदास की, ठीक है। रैदास के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से 2-4 लाइन आपको आनी चाहिए पढ़नी। आप संत कवि कबीर की रचनाएं माध्यमिक स्तर पर पढ़ चुके हैं, यानी माध्यमिक मतलब होता है 10th क्लास तक। अब आपके सामने कबीर की ही समकालीन कवि रैदास की कुछ रचनाएं प्रस्तुत हैं। सामूहिक जन चेतना को जागृत करके, जन चेतना मतलब लोगों के अंदर विश्वास को जगाना, ठीक है। लोग ऐसे हो चुके थे, गुलामी के दौर में थे, ठीक है। तो लोगों के अंदर चेतना का विकास करना कि लोग ये समझ सकें कि मानवता भी भाई जरूरी है। इंसान भगवान ने इस मारे बनाया है कि इंसान को सब चीज़ें दी हैं, बोलना दिया है, चलना फिरना दिया है, तो हमारा काम ये होता है कि हम अपने सामने किसी को भी दुख ना होने दें, हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, ये जीवन है। तो यही सब चीज़ें उन्होंने सिखाने का प्रयास किया और कहा कि जो आडंबर में तुम अटके हुए हो, भगवान कभी दीपक जलाने से खुश नहीं होते, भगवान खुश होते हैं तुम्हारे सच्चे दिल से। तो इसका मतलब है दिल होना चाहिए, ठीक है ना। जिसके पास दिल ना हो, जिसके पास दिल ना हो तो वह मनुष्य नहीं है बेटा। जैसे आप देखते हो कि आप जा रहे हो, रास्ते में आपको डॉगी सोया हुआ मिल गया, आपकी हरकतें ऐसी कि आप नहीं गए, आपने उसे लात मार दी और आप उससे मार के खुश हुए, तो आपके अंदर भगवान ने आपको बना के गलती करी। तो भगवान ये सोच सकते हैं, और जब कभी आप ऊपर जाओगे तो ऊपर ये हिसाब देना पड़ेगा साहब। तो उसे मर जाना चाहिए। उस इंसान को मर नहीं जाना चाहिए, उस इंसान को अपने अंदर इतने अच्छे भाव लाने चाहिए जिससे कि वो दूसरों की मदद कर सके, ठीक है ना। मदद करना ही सबसे बड़ा है। आप ये कहते हो पानी हिम गया, हिम है, दीदी अभी आ रही है बेटा, पानी हिम भया, हिम है गया विलाय, जो कछुता सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इसका अर्थ है कि पानी जो है बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ दोबारा से पिघलकर पानी बन जाती है, इसलिए सब कुछ भगवान के अंदर है, इसलिए सब कुछ क्या है, भगवान के अंदर है। और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? उपयुक्त पंक्तियों में कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार पानी से बर्फ़ बनती है और बर्फ़ हाँ बेटा, चल गई। तो यही वो कहना समझाना चाह रहा है कि ब्रह्म ही जगत में एकमात्र सत्ता है। इतने बेटा पढ़ना शुरू करो। उससे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के एक हो जाने से संबंधित एक और उदाहरण यहाँ पर लिखिए। इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे यदि आप सोचते हैं, कैसे, जैसे आपका मन है, आपका मन, आप जो मन से सोचते हो वो आप कार्य शरीर से करना शुरू कर देते हो। तो यही सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने आपको बनाया, आपके अंदर बुद्धि दी, बुद्धि के अंदर मन दिया, जिससे आप सोचने समझने की शक्ति रखते हो। आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है। नमस्ते बेटा, आपको पता है ना सही क्या है, गलत क्या है। तो आपको आना चाहिए कि आपको किस तरीके से काम करना है। क्लियर हो गया? ये पद पेपर में आता है, बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा गया है, सही है।